नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। पति सब्जी लेकर नहीं आया तो पत्नी ने की खुदकुशी। धौलपुर जिले के कैथरी सेपो की घटना। ऑटो रिक्शा चलाता है पति। धौलपुर जिले के सेपो क्षेत्र के कैथरी गांव में पति बाजार से सब्जी खरीदकर नहीं लाया तो पत्नी ने खुद को डीजल डालकर आग लगा ली। पति और उसके परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने महिला के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतका के पति रघुवीर सिंह ने बताया कि वह धौलपुर में ऑटो चलाता है। सोमवार रात्रि को ऑटो चलाकर गांव आया हुआ था। पत्नी ने सब्जी लाने के लिए कॉल किया था, लेकिन बाजार से सब्जी खरीदने का ध्यान नहीं रहा। जब घर पहुंचा तो पत्नी ने सब्जी के बारे में पूछ लिया। मना करने पर ही थोड़ी देर बाद पत्नी कमरे में चली गई और डीजल डालकर खुद को आग लगा ली। आग लगने से घर में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाकर महिला को जिला अस्पताल धौलपुर भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान 22 वर्षीय लक्ष्मी ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। गांव पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया। हवलदार प्रेम सिंह ने बताया, जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचकर महिला के पर्चा बयान लिए हैं। उन्होंने बताया, दोनों में विवाद की वजह से महिला ने डीजल डालकर सुसाइड की है। डेड बॉडी मोर्चरी में रखी है। अभी तक परिजनों ने तहरीर नहीं दी है। रिपोर्ट मिलने की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस घटना के हर बिंदु पर बारीकी से जांच कर रही है। ये रात को हमें सूचना मिली कि भाई लक्ष्मी बाई को रघुवीर जाति धोबी उम्र 22 साल निवासी कैथरी ने अपने शरीर पर डीजल डाल करके और जला लिया है, जो अस्पताल में भर्ती है। तो मैं रात को वहाँ गया, उसके पर्चा बयान लिए गए तो उसने बताया कि भाई मेरे और मेरे पति के बीच में आपस में अनबन हो गई थी। मेरा पति खाना नहीं खा रहा था, तो मैंने गुस्से में आकर के और घर पे एक बोतल में वो डीजल रखा था, उसको मेरे शरीर पे डाल के और मैंने आग लगा दी। और रात को कि मेरे को किसी ने नहीं उकसाया। पर्चा बयान लेके मैं वापस आ गया थाने पे। अभी सुबह मालूम पड़ा कि उसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे भी उसके परिजन आ जाएंगे जैसी तहरीर देंगे, कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के व्यक्ति का मिला 4 से 5 दिन पुराना शव। सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में था व्यक्ति, जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के राधेपुरा गांव के पास जंगल में एक सिक्योरिटी गार्ड का शव मिला है। मृतक की पहचान नाला सोपारा महाराष्ट्र निवासी जोगिंदर के रूप में हुई है। शव 4 से 5 दिन पुराना होने के कारण पूरी तरह गल चुका है। वहां के स्थानीय लोगों ने जंगल में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर सीओ मनिया और थाना प्रभारी पहुंचे। इस दौरान घटनास्थल से मृतक का बैग बरामद हुआ है, जिसमें से जोगिंदर पुत्र जयप्रकाश के नाम का आधार कार्ड मिला। मृतक सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में था। पुलिस ने सबको मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मनिया पुलिस मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क कर रही है। मृतक की पूरी पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। बदमाशों ने फाइनेंस कर्मचारियों पर किया हमला। वारदात में कर्मचारी घायल, रिकवरी कर लौट रहे थे फाइनेंस कर्मी। धौलपुर जिले के कुलारी थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर रिकवरी कर लौट रहे फाइनेंस कर्मचारियों पर हमला करने की वारदात हुई। रास्ते में कुछ बदमाशों ने बाइक सवार 2 कर्मचारियों पर पथराव कर रोकने का प्रयास किया। इस दरमियान बाइक सवार एक कर्मचारी को सर में पत्थर लगने से घायल हो गया, लेकिन वह घायल अवस्था में भी मौके पर रुके नहीं और वहां से बदमाशों के चंगुल से भाग निकले। उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल में घायल को भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ बदमाशों के द्वारा हमला करने की वारदात की गई। बताया गया कि मनीष पुत्र झम्मन निवासी बसई रूपवास तथा उसका साथी अर्जुन दोनों ही कर्मचारी पिपरहुआ गांव से मीटिंग करते हुए कंपनी के ग्राहकों से रिकवरी कर लौट रहे थे। तभी रास्ते में बदमाशों के द्वारा किए गए पथराव में कर्मचारी मनीष के सिर में पत्थर लगने से घायल हो गया, जिसे लहूलुहान हालत में सीएचसी सेपू पर भर्ती कराया गया। पिपरहुआ से कलेक्शन करके आए थे। पिपरहुआ पड़ता है यहाँ से 2-3 किलोमीटर, तो वहाँ से हमारे थे कलेक्शन लेके। हमारे पास कैश था मीटिंगों का, तो गांव से निकलते ही 2-3 लड़के थे बाइक पे और कुछ धरती में बैठे हुए थे। हमें देखते ही पत्थर उन्हें मारे लूटने के लिए, मगर हम वहाँ से भाग आए और हमारे शादी का सिर फटा हुआ है, कई टाकन आए हुए। कौन सी कंपनी की हो आप? भारत फाइनेंस। तो क्या लग रहा था आपको पहले से भी कुछ ऐसा अवस्था गया? हाँ, सुबह से ऐसा लग रहा था। 2-3 लड़कों ने पीछा भी सुबह भी किया था और फिर शाम को ये घटना हुई 3 बजे।
अब एसी पर 1 साल की नहीं 5 साल की वारंटी पाए। जी हाँ, आपने सही सुना। आदित्य सेल्स संतर रोड धौलपुर लेकर आया है बड़ा धमाका, जिसमें एसी पर 5 साल और फ्रिज पर मिलेगी 20 साल की वारंटी। साथ में नवदुर्गा तक प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं उपहार फ्री। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, केल्विनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, बजाज फाइनेंस और TVS फाइनेंस उपलब्ध। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। सेंट जेवियर्स स्कूल, एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। CBSE से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। पता सुआ कबाग, गिरोंधा रोड, धौलपुर, राजस्थान। धौलपुर में अंबेडकर की 134वीं जयंती पर निकाली प्रभात फेरी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर सोमवार सुबह धौलपुर शहर में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रभात फेरी का आयोजन बाबा साहेब के विचारों और योगदान को याद करने तथा समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया। प्रभात फेरी की शुरुआत शहर के जरोली फाटक स्थित अंबेडकर पार्क से हुई। यहाँ पर सुबह से ही बड़ी संख्या में युवक, समाजसेवी, शिक्षाविद और आमजन एकत्रित हुए। आयोजन की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करके की गई। इसके बाद देशभक्ति गीतों और जय भीम, बाबा साहब अमर रहें जैसे नारों के साथ प्रभात फेरी रवाना हुई। प्रभात फेरी शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। इस दौरान रास्ते में कई स्थानों पर नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर प्रतिभागियों का सम्मान किया। जगह जगह बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित पोस्टर और बैनर भी नजर आए, जिनमें समानता, भाईचारा और शिक्षा के संदेश उकेरे गए थे। युवाओं का जोश देखने लायक था। उन्होंने ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए पूरे आयोजन के एक उत्सव का रूप दे दिया। कई युवकों ने हाथों में अंबेडकर के संदेशों वाली तख्तियां भी ले रखी थी। इस आयोजन ने न सिर्फ बाबा साहेब के सिद्धांतों को याद किया, बल्कि समाज में एकता और जागरूकता का संदेश भी दिया।
आयोजन के समापन पर वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन, उनके संघर्ष और संविधान निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे बाबा साहब के विचारों को अपनाएं और एक समान, शिक्षित और संगठित समाज के निर्माण में योगदान दें। है सारा जहां जिनकी शरण में, हमारा है नमन उन बाबा के चरण में। है पूजा के योग्य बाबा हम सबकी नजर में, आप मिलकर फूल बरसाएं बाबा के चरण में। अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। समाज सेवी ओम प्रकाश धूलिया की ओर से ग्राम पंचायत पचगांव और ग्राम पंचायत निनोखर तथा लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर के वासियों को गरीबों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सभी से अपील है कि बाबा साहेब द्वारा बताए हुए मार्ग पर चले, अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और उन्नति करें। भाग्य के भरोसे न बैठें, कठोर मेहनत करें, तभी उन्नति हो सकती है। संगठित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना ओम प्रकाश धूलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर, पोस्ट पचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान। कंस मेले के आय व्यय को लेकर बैठक आयोजित, सार्वजनिक किया मेले का लेखा जोखा। धौलपुर जिले के अटल सेवा केंद्र बसई नवाब पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि पंच पटेल तथा प्रबुद्ध जनों की ओर से भाग लिया गया। आयोजित बैठक में कंस मेला के दौरान हुई आय व्यय को लेकर चर्चा की गई। सरपंच प्रतिनिधि वेद प्रकाश उर्फ बंटी सोनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान सार्वजनिक तौर पर ग्रामीणों के बीच कंस मेला में हुई राशि का हिसाब दिया गया, जिसमें कंस मेले के दौरान 4,43,230 रुपए की आय होना बताया और मेले की व्यवस्था में 4,27,300 रुपए की राशि खर्च होना बताया गया। अब 15,930 रुपए की राशि शेष बची है। कमेटी तथा ग्रामीणों के समक्ष मेले का लेखा जोखा सार्वजनिक किया गया है। मेले के सफल आयोजन तथा साफ सुथरा लेखा जोखा सार्वजनिक करने पर सभी ने हर्ष जताया। इस दौरान लोगों ने ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी सहित कंस मेला कमेटी के अध्यक्ष होतम सिंह त्यागी का बैंडबाजों के साथ फूलमाला और साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस मौके पर दीपक गुधेनिया, पूर्व सरपंच रामविलास जाटव, कनिष्ठ लिपिक योगेश, हरिओम त्यागी, दाऊजी शर्मा, रमाकांत रावत, सुंदर सिंह, एतल सिंह, सुरेश, मोनू शर्मा, अमर सिंह, रामबाबू, लाखन सिंह, जगदीश, सविता, रामवीर, केसावादी मौजूद रहे। बाड़ी में धूमधाम से निकाली बाबा साहेब की शोभा यात्रा, सर्व समाज ने किया गर्मजोशी से स्वागत। धौलपुर जिले बाड़ी में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लेकर सामाजिक एकता और समरसत्ता का संदेश दिया। आयोजन की शुरुआत बाड़ी के महाराणा प्रताप खेल मैदान में एक विचार गोष्ठी से हुई, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बाबा साहेब के जीवन, उनके संघर्षों, संविधान निर्माण में भूमिका और समाज के उत्थान में दिए गए योगदान पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में भाषण, गीत, कविता पाठ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल रहीं। इसके बाद शाम को शोभा यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया गया। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां, 2 विशाल रथों पर बाबा साहब के प्रतिरूप की जीवंत झलकियां, रंग बिरंगे फ्लैक्सी, बैनर और सजावटी मूर्तियां शामिल की गई। साथ ही ढोल, नगाड़ों और बैंडबाजों की मधुर धुनों ने माहौल को पूरी तरह उत्सवमय बना दिया। शोभा यात्रा में जय भीम के नारों की गूंज के साथ जनसमूह ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों माता मंदिर, अंबेडकर सर्किल, भरद्वाज मार्केट, बसेड़ी बस स्टैंड चौराहा, सीताराम बाजार, मदरसा चौराहा, लोहार बाजार, सदर बाजार, किला गेट होते हुए निकाली गई, जो महाराणा प्रताप स्टेडियम पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा के मार्ग में सर्व समाज की ओर से जगह जगह स्वागत मंच लगाए गए, जहां श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा, शीतल पेय और जल सेवा के माध्यम से भव्य स्वागत किया गया। खासकर मुस्लिम समाज सेवा समिति द्वारा मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस चौराहे पर शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई तथा कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पानी वितरित किया गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के हाजी हाशिम खान, हमीद खान, चमनपाड़ा, गफूर चौधरी, इशाक चौधरी, सईद चौधरी, एडवोकेट इमरान खान, कुमार मुदगल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजन में शोभा यात्रा संयोजक राजवीर सिंह, पार्षद प्रतिनिधि अध्यक्ष नेमी सिंह, महामंत्री राजवीर मीना, कोषाध्यक्ष बदन सिंह, कांग्रेस नेता प्रशांत सिंह परमार, मुस्लिम समाज से सैफ सईद खान, बाड़ी नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि होतम जाटव, राम सेवक अजर बादशाह, मोहर सिंह मीणा सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस की भी अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था देखी गई।
जिसमें बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार और बाड़ी थाना अधिकारी अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बाबा साहब की 34वीं जयंती है और हम इसमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि समाज जो है सामाजिक समरसता हो, आपस में भाईचारा बढ़े और बंधुत्व की भावना का बढ़े। इसी के साथ साथ एक हमने समतामूलक समाज की स्थापना करने की जो बाबा साहब का सपना था उसे पूरा करना है और ये इसी तरह से जो है ना हम सभी को समान अवसर मिले, सभी जो है प्रबुद्ध बने, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और भारत जो है समृद्ध राष्ट्र बने। यही बाबा साहब की इच्छा थी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाबा साहब की जयंती के 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग कम से कम 4000 आदमियों की भीड़ है। लेडी, महिला, पुरुष सारे हैं और बाबा साहब के नियम अनुसार चलने का उपदेश देते हैं। बाबा साहब जो कहते हैं उनके अनुसार ही चलने पर उपदेश देते हैं। जय भीम, जय भारत। आज 14 अप्रैल को एक बहुत ही बड़ी शोभा यात्रा ये निकाली जा रही है अम्बेडकर साहब की याद में, जिन्होंने हमें संविधान दिया और हमको इस हिंदुस्तान के अंदर सामान्य जीने का अधिकार दिया। तो इसी की याद में हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो इस वर्ष भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बहुत बड़ी तादाद के अंदर बाड़ी के अंदर से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसके अंदर सभी समाजों के द्वारा सम्मान किया जाता है। रैली के लिए पानी की, कोल्ड ड्रिंकों की और फूलों की व्यवस्था की जाती है, जैसे सबका ही मान सम्मान बना रहे। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर मुस्लिम समाज की तरफ से एक ये प्रोग्राम रखा गया आपसी मेल भाव के लिए, या आपस में सद्भावना बनाने के लिए, इसमें आपस में इत्तेफाक पैदा हो और कौमी एकता हो। बस हमारा मकसद यही है। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। अजी सुनती हो, सुना है अपने धौलपुर में प्रदर्शनी मेला लगा है, तो क्यों ना अपने बच्चों को मेला घुमा लाएं। प्रदर्शनी मेला? पर धौलपुर में कहाँ? धौलपुर में प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास HP पेट्रोल पंप के सामने, तिब्बती मार्केट, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। क्या क्या है इस प्रदर्शनी मेले में? इस प्रदर्शनी मेले में मछलियों का शहर, फिश टर्मिनल, समुद्र जैसा आनंद, लंदन दुबई थीम प्रदर्शनी, ऊंट की सवारी, लंदन की बिग बैग घड़ी, माँ वैष्णो देवी दरबार के दर्शन और कई प्रकार के अतरंगी झूलों के साथ साथ मीना बाजार है, हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी बाजार और भी बहुत कुछ आपके स्वागत में है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। फिर तो हम भी जरूर जाएंगे इस प्रदर्शनी मेले में। जी हाँ बहनों भाइयों, आप भी अपने पूरे परिवार व यार दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। इस प्रदर्शनी मेले में एक से बढ़कर एक अत्यंत स्वादिष्ट, स्वाद से भरपूर खाने पीने की चीजें, सॉफ्टी, चाउमीन, स्वीट कॉर्न, गोलगप्पे, भल्ला और भी बहुत कुछ इस प्रदर्शनी मेले में उपलब्ध है। मेले में पधारें, अवश्य पधारें। धौलपुर प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास, HP पेट्रोल पंप के सामने, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। नर्सिंग कर्मियों व युवाओं ने किया स्वैच्छिक रक्तदान।
सोमवार को भीमराव अंबेडकर नर्सेज वेलफेयर द्वारा पुराने जिला अस्पताल धौलपुर के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मियों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को एक मजबूत और समतामूलक संविधान देने में ऐतिहासिक योगदान दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने सामाजिक न्याय और समानता की जो नींव रखी है वह आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना उनके महान योगदान का प्रतीक है। डॉक्टर सिंह ने युवाओं से अपील की है कि वे बाबा साहब के आदर्शों और विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। उन्होंने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि इससे कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं और ऐसे सेवा कार्यों से ही सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। कार्यक्रम में अन्य चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों और समाज सेवियों की भी उपस्थिति रही। आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और दर्जनों यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। बाबा साहब को हम जितना पढ़ें, सोचें उनके बारे में वो उतना ही कम है। सबको मालूम है कि बाबा साहब एक ऐसी हस्ती थी जिनको इस दुनिया में फिर से उठाया नहीं जा सकता। आज के दिन हम जैसे जयंती मनाते हैं, उनकी व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि उनके बारे में हमें बहुत कम पता है। वो जैसा चाहते थे वैसा अभी भी नहीं है। तो हमें ये कोशिश करती रहनी चाहिए कि भाई आगे उनके जो प्रण थे, उनकी जो विचारधाराएं थी, उनको आगे बढ़ाएं। खालसा पथ व बैसाखी पर्व पर गुरुवाणी आयोजित। दर्शन कर लो पाका वालियो, आज जोत निरंजनी आई है। दर्शन कर लो पाका वालियो, आज जोत निरंजनी आई है। दर्शन कर लो पाका वालियो। सिख पथ की ओर से खालसा पथ दिवस एवं बैसाखी पर्व पर रविवार को रूंद धौलपुर के गुरुद्वारे में विभिन्न कार्यक्रम किए गए। सिख सेवादार हरविंदर सिंह मान ने बताया कि इस दिन गुरु गोविंद सिंह ने 30 मार्च 1699 में बैसाखी के दिन गुरुद्वारा केसगढ़ आनंदपुर साहिब पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसमें गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी वाले दिन मनुष्य के अंदर के डर एवं खौफ को खत्म करके जीना सिखाया। बैसाखी के दिन खेतों में लहलहाती फसल जब अन्न के रूप में काटकर समृद्धि का संदेश लाती है तो हर किसान के चेहरे पर हर्षोल्लास और खुशियों की बहार आ जाती है। यह दिन सिखों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिवसों में से एक है। इस मौके पर सिख समाज सहित हिंदू समाज के लोगों और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाद में भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरुद्वारे में पिछले 3 दिनों से अखंड पाठ रखा गया। ग्राम रूंद धौलपुर में सोमवार सुबह होते ही संतों का आना शुरू हो गया। सुबह होते ही सभी ने आतिशबाजी की। इसके बाद गुरु की वाणी सुनाई गई और शब्द कीर्तन किया गया। इसके बाद लंगर में सभी ने प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर गुरु कीरत सिंह मान, राजेंद्र सिंह, जगदीश सिंह, मनजोत सिंह, गुरप्रीत संधू, काका रूंद, गुलविंदर सिंह, बाबा ग्रंथी, रणवीर सिंह, ओमकार सिंह कारी, बलबीर सिंह, नरेंद्र संधू, दर्शन सिंह आदि मौजूद रहे। एक 143 दीप जलाकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दी प्रकाश में श्रद्धांजलि। धौलपुर जिले के बाड़ी में भारतीय जनता पार्टी मंडल बाड़ी के तत्वाधान में रविवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर एक गर्मामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष वंदना सिवहरे ने की। इस अवसर पर भरतपुर से आई पूर्व सांसद रंजिता कोली, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा एवं सुखराम कोली विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत साक्षर भारत अभियान के अंतर्गत बाबा साहेब की प्रतिमा की सफाई एवं प्रांगण की स्वच्छता से हुई। इसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अपने उद्बोधन में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने संविधान की महत्ता को रेखांकित किया, जबकि सुखराम कोली ने बाबा साहेब के सामाजिक योगदान को भावपूर्ण रूप से साझा किया। पूर्व सांसद रंजिता कोली ने बाबा साहेब को राष्ट्र के लिए एक महान प्रेरणा बताया। कार्यक्रम संयोजक चतुर सिंह ने संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों की जानकारी देकर युवाओं को जागरूक किया।
सह संयोजक मनोज कोहली, धौलपुर भाजपा जिला महामंत्री अनिल गोयल एवं नरेंद्र दिवाकर के साथ नाजिया खान, सीमा सोनी, शिप्रा गर्ग, सुमन मंगल, संध्या शर्मा, रामकुमार कुशवाहा, नरेश यादव, नितिन शर्मा, दीनदयाल कोहली, रोहित मीणा एवं धनंजय शर्मा सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर 143 दीपों का दीपदान कर बाबा साहेब को प्रकाश में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद टीम हर घर शिक्षा की ओर से संविधान की प्रस्तावना की सामूहिक शपथ दिलाई गई। मंडल अध्यक्ष वंदना सिभरे ने सभी अतिथियों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों का आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई दी। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। भाजपाइयों ने मनाई बाबा साहेब की 134वीं जयंती। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के तत्वाधान में सोमवार को सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि व माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भरतपुर की पूर्व सांसद रंजिता कोहली उपस्थित रहीं तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में धौलपुर से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा एवं नीरजा अशोक शर्मा उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारासर के द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन शहर अध्यक्ष रजत शर्मा, जनसंघी एवं नगर अध्यक्ष हेम सिंह बघेल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद रंजिता कोहली ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति कई कड़े कदम उठाए। उन्होंने सदैव समाज को विकसित एवं शिक्षित करने के लिए कार्य किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारासर ने कहा कि बाबा साहब राष्ट्र की प्रेरणा है। हम सभी को उनका अनुसरण करते हुए समाज हित में एवं राष्ट्र हित में अपना योगदान भली भांति देना चाहिए। इस अवसर पर विधानसभा प्रत्याशी नीरज अशोक शर्मा एवं डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा तथा भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बांकेलाल लोधा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान अविनाश शर्मा, धीर सिंह जादौन, मुकेश हनुमानपुरा, पूर्व नगर अध्यक्ष विशाल सिंघल, महिला मोर्चा संयोजक कल्पना शर्मा, कोठी मंडल के महामंत्री अशोक पचौरी, महेश चंद्र कोहली, कुलदीप शर्मा, राजू पथरौल, नवीन तिवारी आदि उपस्थित रहे। लोगों ने अखंड ज्योति कलश यात्रा का किया स्वागत। आध्यात्मिक रूप से विकसित करने का किया जा रहा प्रयास। धौलपुर जिले के बसई नवाब में सोमवार को पहुंची अखंड ज्योति कलश यात्रा का लोगों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। शांति कुंज हरिद्वार से गायत्री परिवार का संदेश लेकर यहां यह यात्रा अखंड ज्योति के कलश को लेकर भ्रमण कर रही है। इस यात्रा के द्वारा गायत्री परिवार के महत्व को लेकर जानकारी दी जा रही है। वहीं गांव-गांव यात्रा के बीच अखंड ज्योति के हवन कुंड में आहुति देकर वातावरण को भी शुद्ध किया जा रहा है। गायत्री परिवार का लक्ष्य है कि लोगों को आध्यात्मिक रूप से विकसित किया जाए। उनके मुताबिक संपूर्ण विश्व एक परिवार है। सभी के बीच मानव एकता, समाज सुधार तथा आध्यात्मिक भावना जागृत हो, ताकि अधिक से अधिक मानव जीव का कल्याण हो सके। गायत्री परिवार से जुड़ी यात्रा के संयोजक अतर सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में पहुंची इस यात्रा का बसई नवाब कस्बे में बैंड बाजों के साथ महिला पुरुषों ने जगह जगह स्वागत किया है।
स्थानीय निवासी महेश प्रजापति और हरिओम कुशवाहा ने रथ यात्रा का पुष्प वर्षा कर जलपान कराते हुए स्वागत किया। ये यात्रा 5 दिन तक स्थानीय क्षेत्र में गांव-गांव भ्रमण करेगी। इस दौरान दीपदान और हवन यज्ञ का मानव कल्याण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अतर सिंह कुशवाहा, योगेश व्यास, हरिओम कुशवाहा, दाऊजी शर्मा, सुंदर सिंह कुशवाहा, रामविलास, शिवराम सेठ, ओम प्रकाश कटरा, दीनानाथ दुबे, ललित किशोर, पवन व्यास, नरेश शर्मा, फूल सिंह, मुकेश कुमार कल्ला आदि लोग मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने मनाई अंबेडकर जयंती, दी पुष्पांजलि। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री विधायक रोहित बोहरा ने नमन करते हुए कहा कि बाबा साहेब धर्मनिरपेक्षता की प्रतिमूर्ति थे, वे राष्ट्र नायक थे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बाबा साहब को नमन किया और कहा कि बाबा साहब हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीवी यादव ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबा साहेब महानायक और जननायक थे। इस दौरान संभाग प्रभारी केशव तिवारी, राष्ट्रीय सचिव रीना वाल्मीकि, प्रदेश उपाध्यक्ष विकास बुडानिया, मोहनलाल मुड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव गांधी संगठन के जिला अध्यक्ष रविंद्र परमार, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित मुदगल आदि मौजूद रहे। संचालन कांग्रेस संगठन के महासचिव धनेश जैन ने किया। आपका स्वागत है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हम छात्रों के शैक्षणिक विकास, समग्र व्यक्तित्व निर्माण और जीवन कौशल पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ आधुनिक कक्षाएं, स्टेम लैब्स और सुसज्जित लाइब्रेरी उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौनों युक्त क्लासरूम, ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करें। बड़ा खेल मैदान, आरओ वाटर, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेन्ड स्टाफ, शिक्षा के साथ खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स, हरी अप। अधिक जानकारी के लिए एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, बारी रोड, धौलपुर। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट मुख्य परीक्षा। BSTC 4th ग्रेड की तैयारी, लगभग 2 वर्ष में दिए सैकड़ों सिलेक्शन। धौलपुर जिले में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला संस्थान। वर्ष 2024 में धौलपुर BSTC जिला टॉपर तथा BSTC में 80 सिलेक्शन दिए। रीट प्री में 150 प्लस छात्र पास हुए। अग्निवीर में 50 छात्र पास। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। मनीष शर्मा द्वारा संचालित जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। लक्ष्य ने समाज की प्रतिभाओं को किया सम्मानित। 28वां प्रतिभा सम्मान समारोह व वार्षिक अधिवेशन आयोजित। लक्ष्य शिक्षा एंड राहत कोष फाउंडेशन एवं लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन लक्ष्य धौलपुर का 28वां प्रतिभा सम्मान समारोह एवं वार्षिक अधिवेशन महारानी अवंतीबाई लोधी छात्रावास राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि व राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक लक्ष्य अमरपाल सिंह लोधी ज्वाइंट कमिश्नर के आतिथ्य में संपन्न हुआ। लक्ष्य के जिलाध्यक्ष नेमी चंद ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता मान सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश संरक्षक लक्ष्य के प्रतिनिधि कन्हैयालाल, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्य द्वारा की गई। इस दौरान लक्ष्य के माध्यम से 3 सेवानिवृत्त कर्मचारी अतर सिंह, बिशन सिंह और प्रतिभाशाली कक्षा 10वीं 12वीं के 135 छात्र छात्राओं, 48 नवनियुक्त कर्मचारियों, 2 MBBS, 1 MBBS PG में चयनित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के खिलाड़ी, नवोदय प्रवेश परीक्षा में चयनित छात्र आदि को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक अमरपाल सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पाठ्यक्रम के अनुसार अच्छी तरह से करनी चाहिए और प्रत्येक शब्दावली की समझ विकसित करनी चाहिए।
सेवानिवृत्त आईजी केपी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा वह साधन है जिससे जिंदगी के सभी द्वारों को खोला जा सकता है। इसलिए छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को भी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। महिला प्रकोष्ठ प्रभारी वर्षा लोधी ने महिलाओं को शिक्षा के प्रति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। महेंद्र सिंह प्रोफेसर ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जैसे नेट, JRF के लिए प्रेरित किया। इसके साथ अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। राजाखेड़ा में धूमधाम से निकाली अंबेडकर शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई, जिसमें बाबा साहेब की कई मनमोहक झांकियों ने शहरवासियों को आनंदित किया। राजाखेड़ा कस्बे के छिकुरिया मोहल्ला में बाबा साहेब की प्रतिमा पर समाज के साथ साथ भाजपा नेत्री नीरजा सुख शर्मा ने फूल माला व माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसके बाद कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। झांकी बैंड वालों का शोभा यात्रा कमेटी की ओर से साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद धीरे धीरे बाबा साहेब की शोभा यात्रा को गति प्रदान की गई और मुख्य बाजार में होते हुए हाट मैदान पहुंची, जहां से धौलपुर मार्ग पर शोभा यात्रा का समापन किया गया। जिसके साथ ही राजाखेड़ा चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन भी अम्बेडकर भवन पहुंचे, जहां उन्होंने अम्बेडकर की मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित किए, जिनका शोभा यात्रा कमेटी की ओर से साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इसके साथ ही राजाखेड़ा क्षेत्र के मछरिया गांव में भी बाबा साहेब की 134वीं जयंती पर बुजुर्ग युवाओं ने मिलकर शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बाबा साहेब की झांकियों का प्रदर्शन देखने को मिला। इसके अलावा खुडीलापुरा, नाहिला, देवखेड़ा, महाजीतपुरा, मरेना सहित कई गांव में बाबा साहेब की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाबा साहेब अम्बेडकर की मनाई 134वीं जयंती। धौलपुर जिले के पुरा उलावटी बाड़ी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्म दिवस विचार संगोष्ठी के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भगवान सिंह बाबा केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर बसपा राजस्थान रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विक्रम सिंह सिसोदिया पूर्व लोकसभा प्रत्याशी करौली धौलपुर, आरिफ खान बसपा नेता बाड़ी, बलविंदर सिंह कंग बसपा नेता बाड़ी, कैलाशी बौद्ध जिला प्रभारी बसपा धौलपुर, महेंद्र सिंह शेखर जिला प्रभारी बसपा धौलपुर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता किशन सिंह अजानिया ने की। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए माल्यार्पण किया गया। अतिथियों ने बाबा साहब और काशीराम की जीवनी पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जीवन संघर्ष के बारे में बताया। सभी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम का संचालन ब्रजेश सोनी जिला प्रभारी धौलपुर ने किया। पुरा उलावटी गांव में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में यह जो है संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं जयंती बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई गई। हमने देखा कि जिस प्रकार से कार्यक्रम में गांव के आसपास के गांव के लोग, महिलाएं भीड़ उमड़ के आ रही है, इससे लग रहा है कि बाबा साहब के मानने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज गांव नहीं, शहर नहीं, कस्बे नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं तो इस मौके पर कहना चाहूँगा कि हमारे जो समाज के लोग हैं, खासकर जो SC के, ST के, OBC के, माइनॉरिटी के लोग, इस शिक्षा पर बेहतर तरीके से ध्यान दें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उन तीनों सिद्धांतों को हमें मूलभूत रूप से अपने जीवन में अपनाना है। उसी से हमारा उद्धार हो सकता है, उसी से हमारा कल्याण अब तक हुआ और आगे भी उसी से कल्याण होगा। इसलिए जो हम सब लोग आज बाबा साहब की जयंती बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। अवैध बजरी भरे 2 ट्रक पकड़े, दोनों के चालक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता बजरी का परिवहन करते हुए 2 ट्रक डंपर ट्रेलर को पकड़ा है। साथ ही दोनों वाहनों के चालकों को गिरफ्तार किया है, जहां एक ट्रेलर के ऊपर गिट्टी एवं दूसरे ट्रेलर के ऊपर डस्ट डालकर प्रतिबंधित चंबल रेता का परिवहन कर रहे थे। मनिया थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र में सियापुरा मोड़ पर नाकाबंदी की गई। इसी दौरान चंबल रेता बजरी से भरा हुआ एक ट्रेलर धौलपुर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, जिसको चालक शैलेंद्र सिंह पुत्र धुआंराम गुर्जर उम्र 26 साल निवासी बसई नीम थाना कोतवाली धौलपुर के साथ पकड़ा है। दूसरी कार्रवाई थाने के सामने की गई, जहां धौलपुर की तरफ से बजरी भरा एक ट्रक आता दिखाई दिया, जिसे नाकाबंदी कर पकड़ा और साथ ही चालक विवेक पुत्र निर्भय सिंह गुर्जर उम्र 25 साल निवासी अंबर खां का नगला थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व फॉरेस्ट एक्ट में कार्रवाई की गई है। बाबा साहेब की मनाई जयंती, निकाली शोभा यात्रा।
धौलपुर जिले के बसे नवाब कस्बे सहित क्षेत्र के चितौरा और मालूनी पवार गांव में लोगों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। साथ ही भारतीय जनता पार्टी मंडल बसई नवाब द्वारा अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता बाड़ी विधानसभा संयोजक केजी तिवारी के द्वारा की गई। इस दौरान तिवारी द्वारा अंबेडकर साहब के जीवनी पर प्रकाश डाला एवं भारत के संविधान की प्रस्तावना रखी। कार्यक्रम में पधारे सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम संयोजक हरिओम त्यागी द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर नत्थी राजपूत, दयाशंकर कटारा, हरिप्रकाश त्यागी, केशव, विद्याराम, पूर्व सरपंच बादल, रामवीर विशंभर, इंद्र जाटव, अमर सिंह राजपूत, गोरेलाल लोधा, छितरिया जाटव, चौब सिंह त्यागी, संजय जाटव, अजीत जाटव, नरेंद्र जाटव, रघुवीर आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बाड़ी विधानसभा संयोजक केजी तिवारी, कार्यक्रम संयोजक हरिओम त्यागी के द्वारा संजय जाटव को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने संजय जाटव को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बाबा साहेब अंबेडकर के आदर्शों पर चलने का आह्वान। धौलपुर जिले के सैपो में जाटव समाज के लोगों द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान लोगों ने भीमनगर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माला पहनाकर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद अध्यक्ष हीरालाल जाटव चिरोंजी लाल के द्वारा बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए लोगों को बाबा साहब के आदर्शों पर चलने एवं शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया। युवा अध्यक्ष दीपक व संजू लहरी ने सैपो में 22 अप्रैल को निकलने वाली अंबेडकर शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए युवाओं से आह्वान किया। इस मौके पर राकेश जाटव, लाखन सिंह, रिंकू माथुर, रवि लहरी, दीपक लहरी, संजू लहरी, संदीप, सूरज, जितेंद्र, गौरव, मानसिंह, बंसीवाल, महेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, कमल लहरी आदि उपस्थित रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन